बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा से फतेहाबाद में खुलेआम गुंडागर्दी, दुकान में बैठे युवकों के साथ जमकर मारपीट, अपहरण का आरोप। बसईरेला के नगला भरी गांव से 2 दिन पूर्व रात के समय मैक्स सवार चोरों ने 1 दर्जन से अधिक दूध की टंकियां की थी चोरी। दूध की टंकी चोरी होने और चोरों की पीड़ित युवकों द्वारा पुलिस को दी गई सूचना। पुलिस को चोरों की पहचान बताने के मामले में दबंग और गुंडा किस्म के दर्जन भर से अधिक लोगों ने पीड़ित मैक्स सवार 2 लोगों के साथ मारपीट की। गुंडागर्दी करने वाले बदमाश मैक्स गाड़ी सहित युवकों का कार ले गए। अपहरण और मारपीट और अपहरण करने के वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। सूचना पर फतेहाबाद पुलिस जांच में जुटी। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के बाह मार्ग के पास चौराहे का मामला। बड़ी खबर आगरा से। कालिंदी विहार में निगम अधिकारियों के खिलाफ फूटा आक्रोश, सड़क बंदी पर भड़के लोग। 100 फुटा रोड बंद होने से नाराज जनता, अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रशासनिक निर्णय पर जनता का फूटा गुस्सा। इलाका पुलिस मौके पर सड़क बंद करके पर उग्र हुए लोग बोले अफसरशाही अब नहीं सहेंगे। कालिंदी विहार में व्यवस्था ठप, नगर निगम की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। परिचय बता दीजिए। मैं अनु भदौरिया, यही कालिंदी विहार में निवास करता हूँ। और जहाँ पे ये नाला खुदा हुआ है उसके जस्ट बराबर से हमारा ऑफिस है। उसके अलावा 4-5 दुकानें भी हैं। उन दुकानों पे इस समय कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, कैसा भी काम नहीं चल रहा और जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है आने जाने में। कितने समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? करीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं इस चीज़ को। क्या समस्या बनी हुई है? कोई निकल ही नहीं पाता इस साइड से, रास्ता पूरे ब्लॉक हैं। जो आसपास कॉलोनी है उन कॉलोनियों को भी गेट बंद कर दिए गए हैं पूरी तरीके से। एक बलदायु गार्डन है, आरबी डिग्री कॉलेज का दूसरा गेट है। तो पुलिस प्रशासन ने भी अभी यही आश्वासन दिया है कि हम टेम्परेरी व्यवस्था आपकी करते हैं, बलदायु गार्डन का गेट 24 घंटे के लिए खुलवाएंगे। क्या आप लोगों द्वारा नगर निगम में कोई शिकायत की गई है इस मामले की? ये शिकायत टेलीफोनिक की गई है और ठेकेदार से भी बात करने की कोशिश की गई, पर ठेकेदार ने अभी फिलहाल जो सूचना आई है वो यही आई है, करीबन दीपावली तक का समय लगेगा इसमें, जब तक ये इसी तरीके से रहेगा। कितने दिनों से काम बंद पड़ा हुआ है? पिछले 3 दिन से इन्होंने मशीन वगैरह सारी हटा ली है यहाँ से। परिचय बता दीजिए। मैं नागेंद्र उपाध्याय। क्या समस्या हुई है आज? ये आरबी डिग्री कॉलेज के बगल में रास्ता जो जाता है उस रास्ते को नगर निगम के ठेकेदार के द्वारा उसको बंद कर दिया गया, यानी खुदाई करके छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से वो रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक है और वहाँ आने जाने वालों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा वहाँ किसी जनहानि होने की भी आशंका है। बगल में मकान है, उसको भी गिरने की आशंका, ढहने की आशंका है। उसको ध्यान में रखते हुए पीछे जो जनता रहती है, 10,000 से अधिक की आबादी है, लाखों लोग पीछे रहते हैं, उनको समस्या को ध्यान में रखते हुए समस्या की वजह से जनता ने उग्र रूप धारण किया और आज रोड जाम करने का कार्य किया, जिसके तहत मांग की गई कि ठेकेदार को यहाँ बुलाया जाए और इस काम को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। ऐसी अपेक्षा करते हुए जनता ने जाम लगाया। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आप जनता को परेशानी को ध्यान में रखते हुए रोड को खुलवाया जाएगा। ऐसा कहने के कारण अब धरना को समाप्त किया गया है। 2 दिन पूर्व आगरा मेयर, नगर आयुक्त और क्षेत्रीय विधायक द्वारा भ्रमण किया गया था, तब आप लोगों द्वारा शिकायत क्यों नहीं की गई? जिस समय उनका दौरा माननीय विधायक जी का और मेयर साहब का दौरा था, अब हर व्यक्ति हर समय तो अवेलेबल नहीं है और बात रखने के लिए विधायक जी को संज्ञान में लाने के लिए कोई तो चाहिए, लेकिन यहाँ के मंडल अध्यक्ष तो थे, उन्होंने क्या कहा पता नहीं। लेकिन ठेकेदार के द्वारा कोई भी अच्छा कार्य न किया जाने के कारण आज जनता ने उग्र रूप धारण किया, क्योंकि ठेकेदार ने अपना सारे मशीन वगैरह जो भी थी उसकी वो सब यहाँ से हटा दिए और ठेकेदार यहाँ मौजूद नहीं है। इस व्यवस्था को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि आगामी काफ़ी लंबे समय तक ये कार्य पूर्ण नहीं होगा। इस कारण को ध्यान में रखते हुए जनता में आक्रोश है। बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर एटा जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव नगला मोहन में शनिवार शाम एक दर्दनाक हादसे में 3 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई है। बच्ची घर के बाहर खेलते समय पास स्थित बम्बे में गिर गई और काफी देर तक दिखाई न देने पर परिजनों ने तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी। अलीगंज थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रात भर तलाश अभियान चलाया और बम्बे का पानी रुकवाया। रविवार सुबह बच्ची का शव लंबे में वो बम्बे में तैरता मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। नाम क्या है आपका? विजेंद्र। विजेंद्र, क्या घटना हुई है? वो नाले में हमारी बेटी डूब गई थी, तो शाम को 7:30 बजे टाइम, सुबह मिली है 6 बजे। बॉडी यहाँ थाने पर लेके आए? हाँ, क्या कह रहे हैं पुलिस के पास आए?
वो तो हमने पोस्टमार्टम के लिए मना किया, लेकिन ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम जरूर होगा। उत्तर प्रदेश जिला आगरा थाना किरावली में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। थाना प्रभारी केवल सिंह के नेतृत्व में योगा किया गया। कार्यक्रम में अनुज कुमार रनाकर, एसआई अमित कुमार रा, एसआई गौरव, एसआई विशांत राठी, एसआई विशाल चौधरी, एसआई हिमांशु गुज्जर, एसआई हिमांशु कटारिया, एसआई देवेंद्र सिंह, एसआई स्वाति, एसआई आकांक्षा, एसआई गुलशन, एसआई रितिका आदि मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा विभाग करमबीर सिंह की। जिला मुख्यालय के पीछे मित्तल कॉलोनी में चंबल रेता का भारी मात्रा में स्टॉक भूमाफियाओं के द्वारा अवैध रूप से बनाई गई मित्तल कॉलोनी, जिसमें 75 फुट की नहर नक्शे में तो दिखाई दे गई है, लेकिन धरातल पर नहर की जमीन को रोड में तब्दील कर दी गई। प्रशासन को कई बार सूचित करने के बावजूद भी प्रशासन ने आज तक नहीं की कोई भी कार्रवाई। भूमाफियाओं के द्वारा अवैध रूप से फ्लैट बनाए जा रहे, जिसमें चंबल रेता का भारी मात्रा में स्टॉक देखने को मिला है। तो वहीं जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आए दिन चंबल रेता पर कार्रवाई की जाती है। उसके बावजूद भी मित्तल कॉलोनी के भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। राजाखेड़ा क्षेत्र के कृषि विभाग कार्यालय के अंदर आने वाले 7 ग्राम पंचायत में कृषि विभाग राजखेड़ा के द्वारा डिप्टी डायरेक्टर धौलपुर के आदेश अनुसार एवं खरीफ फसल में बाजार की बुआई हेतु क्षेत्र ग्रामों में आकर सर्वे कराकर राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्त बाजरा बीज को वितरण करने के आदेश दिए गए थे। आदेश की पालना में राजाखेड़ा कृषि विभाग अधिकारी रामविलास के द्वारा बताया गया है कि शनिवार के दिन गांव में जाकर खरीफ फसल की बुआई, यह किसानों से संपर्क कर उनके जन आधार रजिस्टर इंद्राज कर ओटीपी लेकर किसानों का सत्यापन कर रविवार के दिन बाजरा बीज की थैलियों का वितरण किया गया। राजाखेड़ा कृषि विभाग के अंदर कुल 5 कर्मचारी और इसी के साथ साथ 7 ग्राम पंचायतें हैं, जिन गांव में घर घर जाकर के किसानों से संपर्क किया गया। इसके लिए कृषि आयुक्त एवं अतिरिक्त कृषि निदेशक खंड भरतपुर के द्वारा उप निदेशक कृषि विभाग धौलपुर को शनिवार और इतवार के दिन तारीख 21 और 22 को फील्ड में कार्य करने के हेतु निर्देशित किया गया था। आदेश की पालना में चिलचिलाती धूप के अंदर सभी कर्मचारियों के आदेश की पालना करते हुए बीज का वितरण किया गया। आज शनिवार के दिन राजाखेड़ा में कृषि विभाग का कार्यालय खुलने का क्या कारण है? आज यह शास्त्री मास में रामविलास सहायक कृषि अधिकारी राजाखेड़ा आज खरीफ की बुआई का समय चालू हो गया है। प्री मानसून की बरसात से अच्छी बरसात हो गई है, जिससे जो बाजरा की बुआई है लगभग आज या कल में शुरू होने वाली है, जिससे श्रीमान सहायक निदेशक कृषि विस्तार धौलपुर ने शनिवार रविवार के जो छुट्टी के दिवस हैं उनको निरस्त करके निरंतर फील्ड में कार्य करने के लिए कहा गया है। और क्षेत्र में किसानों की बुआई आज शाम से या कल सुबह से लगभग चालू हो जाएगी बाजरा की। इसलिए कृषि विभाग का जो कार्यालय वो खुला हुआ है और क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है बुआई के संबंध में। और जो मिनी किट प्राप्त हुए हैं राज्य सरकार द्वारा उनको किसानों को वितरित किया जा रहा है। किसानों के लिए कितना बाजरा पर फसल का बीज पर्याप्त हुआ है इस समय? इस समय राज्य सरकार द्वारा राजाखेड़ा जो प्रथम कृषि सहायक कृषि अधिकारी जो क्षेत्र है उसमें बाजरा के लगभग 1310 मिनी किट प्राप्त हुए हैं सरकार की तरफ से, उनको उनका किसानों में वितरण किया जा रहा है। धौलपुर में एक महिला ने अपने देवर पर दुष्कर्म के प्रयास और निकाह का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद से ही देवर निकाह करने का दबाव बना रहा था। जब वह बीमार थी तब देवर उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने घर से लेकर गया और सुनसान जगह पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने गहनता से जांच करी और सभी पक्षों के बयान दर्ज करेगी ताकि सच का पता लगाया जा सके। मेरा सारा जीवन मेरे साथ बदतमीजी करता था, इसलिए निकाह की उसने ज़बरदस्ती बहुत करी निकाह की। मैंने निकाह के मना कर दिया, इसलिए मैंने ये मामला दर्ज कराया है। और मुझे सब जगह इसने बदनाम कर दिया कि भाभी की तरफ से निकाह की वो थी। क्या नाम है आपका? मेरी तरफ से निकाह की कोई वो नहीं थी और इसमें इसका सब साथ दे रही है, इसकी बहनें मैंने सब। क्या नाम है आपका? उत्तर प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली में अधिवक्ता ने एकत्र होकर एडीएम प्रशासन आजाद भगत सिंह को ज्ञापन देकर तहसील परिसर की समस्याओं से अवगत कराया। बार एसोसिएशन महासचिव मोरध्वज सिंह इंदौलिया, गजेंद्र सिंह इंदौलिया, रामवीर सिंह इंदौलिया, अनूप सिंह इंदौलिया, मुनेश लावनिया, राम कुमार इंदौलिया, दलवीर सिंह सोलंकी, सत्यवीर इंदौलिया आदि मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमबीर सिंह की। श्रीमान प्रभारी महोदय संपूर्ण समाधान दिवस तहसील किरावली आगरा। मान्यवर आपके संज्ञान में निम्न बिंदुओं को बार एसोसिएशन की ओर से साधन लाया जाना है
इस विश्वास के साथ कि अधिवक्ताओं तथा बालकारियों की अंकित ज्वलंत समस्याओं का समाधान यथाशीघ्र प्रशासन द्वारा करा दिया जाएगा। तहसील परिसर में जल भराव की आमतौर पर वर्ष भर गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे दुर्गंध और प्रदूषण फैलता रहता है और दुर्गंध के कारण अधिवक्ताओं व बालकारियों का बैठना दुश्वार हो रहा है। वर्षा काल होने के कारण परिसर में संचारी रोग फैलने की प्रबल संभावना है। यह समस्या तहसील प्रशासन के संज्ञान में बखूबी है तथा परिसर में संज्ञान की अभी स्वयं देख सकती है। नंबर 2, तहसील स्थित न्यायालयों से बात पत्रावलियों को तलब करने मांग पत्र भेजे जाने के बावजूद कई महीनों तक बात पत्रावलियों को अभिलेखार कर राजस्व कलेक्टर से संबंधित न्यायालयों को नहीं भेजा जाता है। स्थानीय न्यायालय अपने स्तर से कोई प्रभावी कार्रवाई है संबंधित आरआरके के विरुद्ध करने से बचते हैं। बालकारी इसका खामियाजा भुगतते हैं तथा बाद निस्तारण समय से नहीं हो पाते। तहसील करावली परिसर एसीपी कोर्ट करावली पश्चिमी जोन कमिश्नरेट आगरा में धारा 126, 135, 170 BNSS के अंतर्गत चालान होकर आने वाले अभियुक्तों को जमानत पब्लिक मुचलका प्रस्तुत किए जाने के बावजूद संबंधित थाना पुलिस के कहने पर अनावश्यक रूप से जेल भेज दिया जाता है। अधिवक्ता तथा अभियुक्तों के परिजन जमानत का इंतजार करते रहते हैं और संबंधित पुलिस को एसीपी कार्यालय से जेल वारंट चुपचाप थमा दिया जाता है और अभियुक्त अनावश्यक रूप से जेल चला जाता है। एसीपी न्यायालय के स्टाफ व संबंधित थाना पुलिस की गठजोड़ से अधिवक्ताओं की जनता में छवि खराब होती है तथा अभियुक्तों का शोषण तथा आर्थिक दोहन होता है तथा अधिवक्ता में बालकारियों की पीड़ा एसीपी महोदय के समक्ष भी नहीं रख पाते और न एसीपी साहब से मुलाकात हो पाती है एवं पत्रावलियों से संबंधित अभिलेखों की प्रमाणित मांगे